नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पवन प्रशांत की पुस्तक महामात्य अजंता अदिति के साथ एपिसोड 2। किसी ने उदयन को अत्यधिक मधुर स्वर में पुकारते हुए कहा, श्रीमान जी। ये सुनते ही उदयन ने शीघ्र अपने पीछे देखा तो वह पुनः आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसकी दृष्टि के सम्मुख वही व्यक्ति खड़ा था जिसे कुछ क्षण पहले उसने देखा था। पहले उसका चेहरा तो नहीं देख पाया था, परंतु उसके तन पर वही ग्रामीण वेशभूषा और हाथ में वही लाठी थी। वो भी उदयन की भांति नवयुवक ही था, परंतु वो एक अच्छी खासी कद काठी का युवा, सिर पर साधारण सी पगड़ी, चौड़ा सीना और चेहरे पर तेज के साथ साथ हल्की सी मुस्कुराहट लिए, जैसे इस घने जंगल और सूर्य के ताप का प्रभाव उस पर शून्य है। ये जंगल और यहाँ का वातावरण उसके लिए अपरिचित नहीं है। वो अत्यधिक सुकून भरी सांसें ले रहा था, आंखों में चमक और आत्मविश्वास के साथ। उसे देखकर अपने विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रा पर निकला उदयन अपने स्थान से खड़ा हो गया और उसने ग्रामीण नवयुवक से कहा, जी कहिए। ये सुनकर ग्रामीण नवयुवक ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान जी, मैं चरवाहा हूँ। अभी कुछ देर पहले तक मेरी भेड़ें और बकरियां मेरे साथ थी। मेरे आसपास ही घास चर रही थी। इसी मध्य अचानक मुझे आलस्य आया और मैं एक वृक्ष की शीतल छांव के नीचे लेट गया। लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं कुछ समय के लिए गहरी निद्रा में चला गया। परंतु जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरी भेड़ें और बकरियां गायब हैं। मैं उन्हें दूर दूर तक ढूंढ आया, परंतु अभी तक मिली नहीं। क्या आपने किसी मार्ग पर आते हुए उन्हें कहीं घास चरते हुए देखा है? उस चरवाहा नवयुवक की बात और उसकी समस्या सुनकर उदयन ने जवाब देते हुए कहा, मुझे क्षमा करें श्रीमान जी, मैं नदी की दिशा से आ रहा हूँ। इस मार्ग पर आते हुए मुझे आपकी भेड़ और बकरियां दिखाई नहीं दी हैं। ये सुनते ही चरवाहे को थोड़ी सी निराशा हुई। इसी निराशा के साथ वो पुनः इधर उधर देखते हुए बोला, फिर पता नहीं कहाँ चली गई हैं। परंतु अगले ही क्षण वो पुनः मुस्कुराया। उसने उदयन को कुछ क्षणों तक देखा और देखकर पुनः पूछते हुए कहा, मैंने आपको यहाँ प्रथम बार देखा है। कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? या कहीं आप इस घने जंगल में रास्ता तो नहीं भटक गए? चरवाहे की बात और उसके साथ एक कई प्रश्नों को सुनकर उदयन ने कुछ क्षणों तक चरवाहे को देखते हुए विचार किया कि ये साधारण सा दिख रहा है, इसलिए इसे थोड़ा बहुत परिचय दे देना चाहिए। ये विचार करने के पश्चात उसने कहा, मेरा नाम उदयन है। मैं बहुत दूर नगर से आया हूँ, यहाँ के एक प्राचीन राज्य के बारे में जानने के लिए, और शायद अभी तक मार्ग भी नहीं भटका हूँ। उदयन की बात सुनकर चरवाहा बहुत ध्यान से उसे देखने लगा। कुछ क्षणों तक देखते हुए वो पुनः मुस्कुराया और बोला, श्रीमान जी, जिसे आप राज्य कह रहे हैं ना, वास्तव में वो विशाल भूमि वाला साम्राज्य था, जिसकी सीमा उसके भव्य और अद्वितीय राजमहल से लेकर जहां से आप आए होंगे वहीं से, और हो सकता है कि उससे भी आगे तक की भूमि से होते हुए सैकड़ों मीलों तक चारों दिशाओं में स्थित थी। श्रीमान जी, ये आज भी उसी महान और वैभवशाली साम्राज्य की विस्तृत भूमि अशोका भूमि है, जहां आपका स्वागत है। चरवाहे की बात सुनकर उदयन आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसे इस प्राचीन राज्य के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। इसलिए उसने विनम्रता पूर्वक चरवाहे से कहा, पुनः क्षमा चाहता हूँ मित्र, मुझे ज्ञात नहीं था। अशोका साम्राज्य के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु क्या आज अशोका साम्राज्य की इस भूमि के अतिरिक्त कुछ और शेष है जिसे मैं देख सकूं, निहार सकूं? उदयन की बात सुनकर चरवाहे ने पुनः उदयन को कुछ क्षणों तक देखते रहने की बात कहा। आदरणीय, बिना किसी उद्देश्य से इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता।
लगभग 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन इस साम्राज्य की भूमि को निहारने आए हो, कृपया आप अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। सामान्य से दिखने वाले चरवाहे के मुख से इतना उच्च कोटि का विचार और उसका प्रश्न सुनकर दूर नगर से आया उदयन फिर से आश्चर्यचकित होकर उसे देखते रह गया। देखता इसलिए भी रह गया कि उदयन यहाँ आने का अपना उद्देश्य चरवाहे को स्पष्ट नहीं कराना चाहता था, क्योंकि उदयन की इस यात्रा का सत्य तो कुछ और ही था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।